तो आप लोगों के दिमाग में अक्सर आता ही होगा कि यार ये जो मरमिड्स वगैरह हो गई और इसके अलावा ये जो साइक्लोन वगैरह हो गए और इसके अलावा बहुत से अलग अलग ऐसी फिक्शनल चीजें जो हम लोगों को ना अक्सर ना मूवीज के अंदर दिखाई जाती है, क्या ये सच में भी एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है डायनासोर कई साल पहले एग्जिस्ट करते थे और वो वक्त के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि ये चीजें कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दोस्तों जहां तक मेरा मानना है कि शायद ये भी कभी ना कभी एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि ऐसे थोड़ी ये ह्यूमंस की मेमोरीज के अंदर रहती है। क्योंकि एक तरीके से साइंस ने एक बात कंफर्म कर दिया है कि हमारी जो अर्थ है इस पे कई साल पहले बहुत सी रेसेस एग्जिस्ट करती थी, ह्यूमंस की भी, इसके अलावा बहुत से अलग अलग तरह के जानवरों की भी। तो दोस्तों हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी एग्जिस्ट करते हो और जाहिर सी बात है ये भी एक्सटिंक्ट हो गए हो। अब सवाल यह था कि आखिरकार इनकी हड्डियां आज तक क्यों नहीं मिली। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अर्थ है वो हमेशा ऐसी नहीं हुआ करती थी। अर्थ के कई कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए, चेंज हुए और इसके अलावा न्यू कॉन्टिनेंट भी क्रिएट हुए और बहुत से कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय भी हुए हैं और बहुत सी जगहों पे समंदर आ चुके हैं अब तो। और हम लोग को पता है कि कीड़े मकोड़े हो गए और इसके अलावा बहुत से जानवरों की ऐसी प्रजातियां भी होती है जो एक ही जगह पे रहती है, यानी उनका एक कॉन्टिनेंट होता है या फिर किसी एक ही कंट्री के अंदर ही वो मिलती है ज्यादातर। और साइंस ये भी मानती है कि हमने अपना जितना भी जो पास्ट आज तक गुजारा है ना, अर्थ जब से बनी और अब तक से लेकर जितना भी जो टाइम गुजरा है, इस बीच में साइंस ने 1% भी ऐसे सही मायने में प्रजातियां नहीं ढूंढी जो पहले एग्जिस्ट करती थी और अब नहीं है। क्योंकि अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो हर वक्त शिफ्ट होती है और हर वक्त कॉन्टिनेंट क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते हैं, जिस वजह से ना बहुत से जो फॉसिल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पहले ही। साइंस ने अभी बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, मगर अभी भी बहुत से ऐसे सवाल है जिनके जवाब साइंस खुद भी नहीं दे सकती। मुझे पास्ट का तो नहीं पता कि पास्ट में क्या क्या चीजें थी और कौन कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मैं फ्यूचर का जरूर बता सकता हूँ। फ्यूचर में हम लोग बहुत सी अलग अलग स्पीशीज देख सकेंगे क्योंकि जैसे साइंस आगे चल रही है।